Hello, how are you? Hope so you all are fine. आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 दैट इज पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो हैं व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। What is matter composed of? इससे पहले what is matter? Matter is anything which has a mass and occupies space is known as matter. आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें ना बच्चे वो मैटर होती, पेन पेंसिल बोर्ड चेयर टेबल, ये सभी मैटर से ही कंपोज होती हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी यूनिट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। सभी मैटर जो होते हैं बच्चे ये टाइनी यूनिट से बने होते हैं जिसे कहते हैं पार्टिकल। और ये पार्टिकल जो होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी मैटर के। constituents particle, the constituents particle is the basic unit that makes up a substance. सब्सटेंस को बनाने के लिए सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है बच्चे पार्टिकल। पार्टिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ एक चौक है उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। देखो चौक को हम टू पीसेस में करा, फिर उसको ग्राइंड करके और स्मॉल 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 फाइन पार्टिकल में चेंज कर दिया, फिर इसको और ज्यादा ग्राइंड किया, तो इस तरह से ये बिल्कुल ही स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो गया। That means that the whole piece of chalk was made up of large number of smaller units. इसका मतलब ये है बच्चे कि जो piece of chalk है ना वो large number of smaller units से बना होता है। These units are called constituent particle of chalk. A constituent particle is the basic unit that makes up a large piece of a substance or material. ये जो बच्चे ये चौक के छोटे छोटे पार्टिकल है ना, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है जिसकी वजह से चौक बना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, इस सब्सटेंस का। Just like chalk, the grain of sand and clay are not the smallest units of bigger rock. जो बड़े बड़ी रॉक्स होती है ना उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सैंड और क्ले नहीं होती, बल्कि इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट से बने होते हैं। These are also made up of large number of their constituent particle. वो इससे भी स्मॉल यूनिट से बने होते हैं। जब इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए तो उस यूनिट को जो स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसी से वही बेसिक यूनिट कहलाती है किसी भी सब्सटेंस के लिए। एक और एक्टिविटी करते हैं, द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन को फॉर्म करना है शुगर को पानी में डिसॉल्व करके। व्हाट हैपेंस टू शुगर व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर? क्या होता है शुगर के साथ जब वो पानी में डिसॉल्व होती है? इसके लिए एक्टिविटी करने के लिए हमने क्या लेना बच्चे, एक ग्लास टम्बलर लेना है, ड्रिंकिंग वाटर से फिल करना है। उसमें क्या करना है, 2 टीस्पून जो है शुगर इसमें ऐड करनी है। अब इसको स्टर नहीं करना है और ऊपर से आपने 1 चम्मच पानी का टेस्ट करना है। तो आप क्या, आपको लगेगा कि वो स्वीट टेस्ट आपको ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा बच्चे। उसके बाद क्या करना है, अपने पानी को स्टर करना, हिलाना है अंटिल तब तक जब तक शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। और अगेन आपने टॉप लेयर से पानी को टेस्ट करना है। तो आपको इस टाइम पे टेस्ट आएगा बच्चे, स्वीट टेस्ट आएगा। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनी शुगर पार्टिकल इन द सोल्यूशन? आपने कोई शुगर पार्टिकल को ऑब्जर्व किया सोल्यूशन में? नहीं, शुगर पार्टिकल तो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए हैं। Sugar particle can no longer be observed but their presence can be sensed by taste. शुगर पार्टिकल तो हमें नहीं दिख रही है लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है वो टेस्ट के थ्रू हमें फील हो रही है। उसके थ्रू हम क्या उनके प्रेजेंस को सेंस कर रहे हैं। When sugar dissolves in water, it breaks up into the constituent particle which cannot be broken down further. जब शुगर को पानी में डिसॉल्व किया गया तो बच्ची ये कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल में स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल में आगे फर्दर ब्रेक डाउन होगी। Each tiny grain of sugar is made up of million of such constituent particles. इवन होता है जो टाइनी ग्रेन ऑफ शुगर है, छोटा सा पीस शुगर का भी मिलियन ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है। द टाइनी शुगर पार्टिकल सेपरेट एंड ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल। ये जो टाइनी पार्टिकल होते हैं ना बच्चे, ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं शुगर के, और ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं वाटर पार्टिकल के बीच में। ठीक है, दिस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नोन एज इंटरपार्टिकल स्पेसेस। ये जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है ना उसी स्पेस को कहा जाता है इंटरपार्टिकल स्पेसेस। व्हाट डिसाइड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? कौन डिसाइड करता है डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर को बच्चे? द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्सेस व्हिच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। जो मैटर है उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो बच्चे आपस में हेल्ड होते हैं, तो उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस इन फोर्सेस को कहा जाता है इंटर पार्टिकल
attraction. The strength of these attraction depends upon the nature of substance and the interparticle distance. जो strength है इस attraction की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि नेचर कैसी है सब्सटेंस की और इंटरपार्टिकल डिस्टेंस कितना है. इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन द डिस्टेंस डिक्रीज द इंटरपार्टिकल फोर्स ड्रास्टिकली. अगर आपका जो डिस्टेंस है ना बच्चे पार्टिकल्स के बीच में अगर थोड़ा सा भी आप क्या करोगे डिक्रीज करोगे अगर डिक्रीज हो गया तो इंटरपार्टिकल फोर्स जो है वो ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है. द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस अल्टीमेटली डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस. यही फोर्सेस ये जो फोर्सेस है यही रिस्पॉन्सिबल होती है कि कौन सी स्टेट होगी सब्सटेंस की सॉलिड होगी लिक्विड होगी या गैस होगी. सॉलिड स्टेट कलेक्ट करनी है बच्चे फ्लू सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे मैंने नेल स्टोन वुड कोई भी आप 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं. उनकी शेप और साइज को ऑब्जर्व करना फिर हैमर करना उनको. आप देखना कि स्ट्रांगली आपने देखना कि 6 ऑब्जेक्ट में पार्टिकल आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर. आपको क्या लगता है कि इसमें जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो स्ट्रांगली हेल्ड होगी. आपने क्या बच्चे ये जो ऑब्जेक्ट हमने दिए ना सॉलिड है हमें पता है कि इनकी फिक्स शेप होती है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. इसी वजह से बोलते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है इनमें वेरी वेरी स्ट्रांग होता है. these strong forces of attraction hold the particle in a fixed position में पार्टिकल को होल्ड करके रखती हैं. ठीक है. पार्टिकल कैन ओनली मूव टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट और ऑसिलेट कर सकते हैं लेकिन फ्रीली मूव नहीं कर सकते इन ए सॉलिड स्टेट में. एक स्टेज रीच हो जाती है बच्चे when this vibration becomes so vigorous that the particles start leaving their respective position. जब इन सॉलिड को हीट किया जाता है ना तो एक स्टेज आ जाती है जब ये पार्टिकल जो है वाइब्रेशन जो करना होता है वो बहुत जल्दी तेजी से होने स्टार्ट हो जाती है. द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन गेट वीकन. उस टाइम पे जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती है ना सॉलिड पार्टिकल के बीच में वो वीक हो जाती है और सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट और सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. विद इंक्रीज पार्टिकल विद इंक्रीज वाइब्रेशन. देखो जब हमने इसको किया हीट सॉलिड को तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी और ये सॉलिड क्या कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में हो गया क्योंकि इंटर जब वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएंगी. उस वजह से सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में. द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में स्टेट होता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point. Minimum temperature जिसमें solid melt होकर liquid में change होता है atmospheric pressure पे उसे कहते हैं melting point. Generally, in a liquid state, particles are somewhat further away from each other as compared to those in solid state. हमें पता है liquid state में particle जो है एक दूसरे से ज्यादा apart होते हैं in comparison to solid states. ठीक है. Some solids have weak interparticle force of attraction, so their melting points are low, while others have strong attractive forces and have high melting point. अब आप देखोगे आइस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है बच्चे. इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. यूरिया का अलग होता है 133 डिग्री सेल्सियस होता है और आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 1538 डिग्री सेल्सियस होता है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है. तो देखो मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट सॉलिड का भी अलग अलग होता है. Next is liquid state. Take 3 clean and dry containers of different shape. अपने 3 कंटेनर लेने different shape को उनको लेवल कर देना ABC. Mark the 200 ml level in each container using a marker. मार्कर का यूज करके अपने 200 ml का मार्क कर देना सभी कंटेनर में डिफरेंट अपने शेप के कंटेनर में मार्क करना 200 ml को जिसके आपने देखो इस पिक्चर में शो किया गया आपको. ठीक है. अब कंटेनर ए को विद वाटर करना अप टू द मार्क लेवल तक कंटेनर ए को वाटर से फिल कर देना है. अब इसको ट्रांसफर करना वाटर को फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी में. ठीक है. और ऑब्जर्व करना शेप एंड लेवल ऑफ द वाटर. ठीक है. अब ट्रांसफर द सेम वाटर फ्रॉम कंटेनर बी टू कंटेनर सी में ट्रांसफर कर दो केयरफुली. शेप और इस लेवल अगेन अपनी ऑब्जर्व करना है. आप देखोगे बच्चे वाटर टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट पोर्ड. जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसी की शेप ले लेगा पानी. ठीक है. We can say that liquid do not have fixed shape and take the shape of container in which they are kept.
दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव। ये इसलिए होता है बच्चे क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं ना वो फ्रीली मूव करते हैं। इवन देखो मार्क लेवल तक ही पानी फिल हुआ 200 ml 200 ml 200 ml। इसका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम सेम है बट डिफरेंट क्या हो जाती है, शेप हो जाती है लिक्विड के केसेस में। ठीक है, वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें उसे कैप्ट किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, so we can say that liquid do not have fixed shape and take the shape of container they are kept in. This happens because the particles of liquid are free to move. मैंने एक पहले ही कह दिया कि पार्टिकल जो लिक्विड होते हैं ना वो फ्रीली मूव करते हैं, इसी वजह से वो उस शेप ऑफ कंटेनर की ले लेते हैं जिसमें उसे डाला जाए। In all three containers, the water level remain at 200 ml and no change in volume is observed. आपने देखा होगा तीनों कंटेनर में जो लेवल था वो 200 ml ही तक था, वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। तो लिक्विड का क्या होता है बच्चे, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होती। इफ द कंटेनर इज नॉट क्लीन सम water may stick to a wall causing the water level in the next container to be slightly less than 200 ml after pouring। क्या होता है कि बार अगर प्रॉपर क्लीन नहीं किया गया हो आपने अपने कंटेनर को तब हो सकता है कि स्लाइटली चेंज आ जाएगा वाटर लेवल में, लेकिन फिर भी इसका जो लिक्विड होती है उनका फिक्स्ड क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रीली बट ओनली विद इन अ लिमिटेड स्पेस। अब लिक्विड के पार्टिकल तो फ्रीली मूव करते हैं बट लिमिटेड स्पेस में मूव करते हैं, विद इन अ लिमिटेड स्पेस। जितना अब लिक्विड के पार्टिकल लिमिटेड स्पेस में ही मूव करेंगे, देयरफॉर वी कैन इन्फर दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। When a liquid is heated, a stage comes when it start boiling। जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो एक स्टेज आ जाती है जब वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। The temperature at which liquid boils and turn into vapor at atmospheric pressure is called its boiling point। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉइल होके वेपर में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द मोमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम सो विग्रस दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस स्टेज पर पार्टिकल की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है, रिजल्टिंग in a decrease in interparticle force of attraction। तो interparticle force of attraction क्या होता है बच्चे, कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पार्टिकल दूर अपार्ट मूव करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा और ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है जब लिक्विड से गैसीय में, तब ऐसा होता है। इवेंचुअली द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कैन एस्केप द लिक्विड स्टेट, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैसियस स्टेट। अब लिक्विड किस में चेंज हो गया बच्चे, गैसियस स्टेट। स्मोक स्प्रेड फ्रीली इनसाइड द गैस जार। इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे कि फ्रीली स्प्रेड होती है स्मोक जो है गैस जार के अंदर। तो इसके लिए हमने क्या लेना है बच्चे, आपने ग्लास टम्बलर लेना है और बर्निंग इंसेंस स्टिक लेनी है। इसको जलाओगे और इसको ये क्या करेंगे, आप ग्लास जार के पास लेके जाएंगे, फिर ग्लास जार को ऊपर से कवर कर देंगे ग्लास प्लेट से, स्मोक को कलेक्ट कर लेंगे ग्लास जार के अंदर। ठीक है, कवर कर देंगे गैस जार को विद द ग्लास प्लेट, प्लेसिंग द ग्लास जार बी एंड मूविंग द ग्लास प्लेट। ठीक है, अब बी एक ग्लास जार को इसके ऊपर रखेंगे और जो अपने जो ग्लास प्लेट रखे उसको रिमूव कर देंगे। अब क्या होगा बच्चे, जो यहाँ पे स्मोक पैदा हुई होगी ना बर्निंग इंसेंस स्टिक के द्वारा, वो इस जार में भी फैल जाएगी। ये कैसे हुआ बच्चे, ऑब्जर्व हाउ द स्मोक स्प्रेड इनसाइड द गैस jar B। The smoke fills the entire space in the gas jar B, indicating that gases do not have fixed volume and tend to occupy the entire available space। इससे ये पता चलता है बच्चे, जब स्मोक जो है गैस जो हमारा जार था ए से बी में स्प्रेड हो गई, ये इंडिकेट करता है कि गैसेस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं जो अवेलेबल होता है। Like liquid, they also acquire the shape of vessel they are in। लिक्विड की तरह ही वो शेप भी एक्वायर करती है वेसल की जिसके अंदर वो कैप्ट किया जाता है, उसी की शेप। दिस illustrate that the particle in gases move freely in all direction and the interparticle interaction are negligible। As a result, gases do not have fixed shape or volume। इस पिक्चर में दिखाया गया बच्चे इंटरपार्टिकल स्पेसिंग इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड में देखो इंटरपार्टिकल स्पेसिस बहुत ही कम होती है सॉलिड्स में, लिक्विड में थोड़े थोड़े पार्टिकल दूर होते हैं, तो इंटरपार्टिकल स्पेसिस थोड़ी सी लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, और गैसेस में पार्टिकल फार अपार्ट होते हैं। जो इंटरपार्टिकल स्पेसिस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है इन केस ऑफ गैस स्टेट।
इस चैप्टर में बच्चे जो ओवरऑल बताया गया है वो है मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल विच आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सारे मैटर स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। सो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ पार्टिकल वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन देम, जो डिपेंड करती है थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी के ऊपर। It is the thermal energy of particle that determine the physical state of matter. सॉलिड स्टेट में थर्मल एनर्जी जो पार्टिकल की होती है वो लो होती है, थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, so that they remain close to each other and experience strong interparticle attractive forces. जिसमें थर्मल एनर्जी कम होगी, जिस मैटर में उसमें पार्टिकल क्लोजली अरेंज होंगे और इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होंगी। इसी वजह से दिस रिस्ट्रिक्ट देयर मोशन टू ओनली स्मॉल वाइब्रेशन, और वही उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो थोड़े बहुत वाइब्रेशन शो करती हैं, पार्टिकल अपार्ट मूव नहीं करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चे, थ्री स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, लिक्विड में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, और गैसेस में वेरी वीक होती है। सॉलिड में वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, लिक्विड में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, और गैसेस में वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होते हैं, लिक्विड की नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस में नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं सॉलिड में, लिक्विड के केस में लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, गैसेस में डेंसिटी बहुत ही लो होती है। सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, लिक्विड को कैन बी कंप्रेस्ड, और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल नेचर की होती है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, गैसेस भी कैन फ्लो। सॉलिड में देखो पार्टिकल की रेंज कैसी है, लिक्विड में कैसी है, और गैस स्टेट में कैसी है। मैटर कैन चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा, या आपस में स्टेट इंटर कन्वर्टिबल होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।